सीएम योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने अपने भाषणों में एक सार्वजनिक मंच पर कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। अब ये कालनेमी शब्द का मतलब क्या है और ये किसके लिए इस्तेमाल किया है वो आपको बता देते हैं। कालनेमी जो नाम है वो रामायण काल का एक नाम है और एक ऐसा नाम है, कालनेमी नाम का एक राक्षस जो रहता था। और वो कालनेमी था, वो एक ऐसा राक्षस था जिसे रावण ने भेजा था हनुमान का ध्यान भटकाने के लिए, और वो एक साधु के भेष में उससे जाने के लिए कहा था कि वो साधु के भेष में जाए और हनुमान का ध्यान भटकाए और उसका रास्ता रोकने की कोशिश करे। मगर जैसे ही वो उनकी बातों का यानी कि रावण की बातों को मानने के लिए तैयार हो जाता है और जाता है, हनुमान का ध्यान भ्रमित करने की कोशिश करता है। जो हनुमान जी हैं वो जब निकल रहे होते हैं तो एक साधु का भेष बनाकर, एक तपस्वी का भेष बनाकर वो हनुमान का रास्ता रोकने की कोशिश करता है, उनको बातों में उलझाने की कोशिश करता है। यानी कि मतलब साफ है कि एक साधु का भेष बनाकर एक छल कपट और अंदर से साजिश से भरा हुआ होता है कालनेमी। अब जब कालनेमी शब्द का इस्तेमाल आज के युग में किया जाता है तो मामला साफ है कि उस पर जो ये कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो धर्म और समाज को भटका के और अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करके अपने फायदे के लिए धर्म और समाज का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब सीएम योगी ने कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया, चलिए वो भी आपको बता दें। सीएम योगी एक मंच पर खड़े हुए थे, अपने भाषण दे रहे थे, तभी एकदम से नाम आता कालनेमी का। वो कहते हैं कि आज के जमाने में कुछ ऐसे लोग हैं जो साधु का भेष बनाकर सनातन को, यानी कि भीतर से अधर्मी है, सनातन को अपना हथियार बना के और राजनीतिक जो मुद्दे हैं उन पर बात कर रहे हैं और जो है लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसे साधु का भेष बनाकर इस देश में बैठे हुए हैं और लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, और वो बाहर से धार्मिक और भीतर से अधार्मिक हैं, ऐसा सीएम योगी कहते हैं। अपने मंच से कालनेमी जो एक सार्वजनिक मंच पर भाषण देते हुए ये कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं इस युग में हो चुके हैं जिनको कालनेमी हम कह सकते हैं, ऐसा सीएम योगी कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनकी वजह से सनातन धर्म मुश्किलों में है। और धर्म जो है, धर्म के नाम पर बात करने पर जो राजनीतिक मुद्दे उठाते हैं और एक साधु होने के नाते राजनीतिक मुद्दे उठाते हैं, बल्कि अब जो सीएम योगी है वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते किसके लिए हैं। तो ये कालनेमी शब्द का प्रयोग है, ये सीएम योगी खुलकर नहीं कहते, मगर समाजवादी पार्टी और जो उसके सहायक संगठन है उन पर के लिए सीधा कहते हैं कि ये भीतर से यानी कि बाहर से धार्मिक दिखते हैं और भीतर से अधार्मिक है और सनातन को, धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ऐसा सीएम योगी अखिलेश यादव के लिए कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और सनातन धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, मगर अंदर से ये अधार्मिक है और दूसरे धर्मों से जो नाता रखते हैं और दूसरे धर्मों के बारे में ज़्यादा अच्छी सोच रखते हैं, दूसरे धर्मों को फ़ायदा देने की बात करते हैं। ऐसा सीएम योगी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए कहते हैं। कालनेमी शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाता है कि ये ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को चोट पहुँचा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी ये कहते हैं कि जो अखिलेश यादव की राजनीति है वो वोट बैंक पर आधारित है, सनातन धर्म पर आधारित है, यानी कि धार्मिक जातिवाद के नाम पर आधारित है और तुष्टीकरण के नाम पर आधारित है। जो अखिलेश यादव की राजनीति है वो सिर्फ इन्हीं तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति करते हैं और सबसे ज़्यादा जो करते हैं वो राजनीति वो जातिवाद के नाम पर अखिलेश यादव राजनीति करते दिखाई देते हैं। बीजेपी के खुद केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं और सीएम योगी ने अपने भाषणों में कालनेमी शब्द का इस्तेमाल भी इसीलिए किया कि वो अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म के नाम पर जो वोट मांगता है वो एक अधार्मिक आदमी है। अब अखिलेश यादव इस भाषण के आने के बाद ये कहते हैं कि जो सीएम योगी है ना, जो उत्तर प्रदेश के आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, वो मुख्यमंत्री अपनी भाषा की मर्यादा भूल चुके हैं। वो ये भूल चुके हैं कि उन्हें कैसे बोलना है। वो विभक्त पर वार करने के लिए एक धर्म का जो नाटक कर रहे हैं और वो हर मुद्दे को धर्म से जोड़कर देखते हैं, बल्कि वास्तविक समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री सीएम योगी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और सीएम योगी के बारे में अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि वो बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई और किसानों की समस्याओं की बात न करके बल्कि सिर्फ इन चीज़ों में उलझे हुए हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं, कालनेमी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वो ये नहीं चाह रहे कि किसी समस्याओं यानी कि बेरोजगारी, महंगाई जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल करने में लगे, बल्कि वो तो अपने भाषणों में कालनेमी जैसे शब्द का इस्तेमाल करके एक जो धार्मिक यानी कि
धर्म के नाम पर बातें करते रहते हैं और हर मुद्दे को धर्म से जोड़कर देखते हैं सीएम योगी। और अखिलेश यादव सीएम योगी के बारे में ये भी कहते हैं कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो धर्म को बांटने पर यानी कि समाज को बांटने की राजनीति कर रही है और उसने अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को यही एजेंडा दे दिया है। और जो सीएम योगी है, मुख्यमंत्री, वो इस काम पर जोरों शोरों से लग चुके हैं। समाज को बांटने पर, धार्मिक जो एजेंडे हैं उनको फैलाने पर सीएम योगी अपना काम कर रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको काम दिया है वो अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं सीएम योगी पर। उस भाषण के बाद जब सीएम योगी शब्दों में अखिलेश यादव को कालने में कह जाते हैं, तब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है कि धर्म को बांटो, समाज को बांटो, तभी उनकी सत्ता बनी रहेगी और बची रहेगी। और मगर वो इसी का, जो सीएम योगी है, वो इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और पार्टी के आदेशों को मान रहे हैं और धार्मिक एजेंडा फैला रहे हैं। और फिर अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि जो असली कालनेमी है तो वो है जो जनता से वादे करके सत्ता तक तो पहुंच गए मगर फिर उन वादों को भूल गए। असली कालनेमी तो वो है। अब जब अखिलेश यादव के ये बयान सरकार तक पहुंचते हैं तो बीजेपी के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनकी तरफ से फिर ये बयान आता है कि सीएम योगी ने किसी एक मात्र व्यक्ति का नाम नहीं लिया, कोई एक नाम नहीं लिया, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा। और फिर बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि ये तो साफ हो चुका है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और ये साफ है कि अखिलेश यादव को राष्ट्रवादी राजनीति और एक धार्मिक राजनीति यानी कि सनातन धर्म से जो वो दिक्कत है, यानी कि उन्हें इनसे समस्या है, इसलिए वो अपने बयानों को तोड़ मरोड़ कर जनता को बता रहे हैं और ऐसे आरोप लगा रहे हैं। बल्कि सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया था मगर फिर भी ये कहा गया कि फिर सीएम योगी के बारे में बोला गया सिर्फ इसी कालनेमी वाले बयान को लेकर। तो इसका मतलब साफ है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और जो व्यक्ति वो था कालनेमी वाला, वो अखिलेश यादव है। अब जो जनता है वो ये कह रही है कि ये चुनावों की तैयारी की जा रही है और अखिलेश यादव की ये कह रही है कि वो जो आने वाले 2027 के चुनाव हैं उसमें बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़े वर्ग के लिए अपने जो है वो उन पर काम कर रही है, उन पर फोकस कर रही है, उनको अपना मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी हुई है समाजवादी पार्टी। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने हिंदुत्व की और अपनी राष्ट्र राजनीति की, अपनी पहचान की जो राजनीति है उसे बनाने में लग चुकी है। यानी कि 2027 में जो चुनाव आने वाले हैं, 2027 के चुनाव जो होने वाले हैं, उनको लेकर राजनीति अब तेज हो गई है और अब सभी पार्टियां एक्टिव होने वाली हैं क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर निशाने साधे जाने लगे हैं। वहीं 2027 में चुनाव है तो सीधी सी बात है, ये चुनावी प्रक्रिया को अल्जाम यानी कि चुनावी प्रक्रिया के लिए सभी काम किए जा रहे हैं, सभी भाषण दिए जा रहे हैं, ये कुछ जनता का कहना है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो सीएम योगी का जो ये धार्मिक बयान है, ये धर्म के नाम पर जो कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो एक बड़ा संदेश है 2027 के चुनावों के लिए। बाकी ये था वो पूरा कालनेमी शब्द का पूरा मामला। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें और NN न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें।